सोफिया के साथ क्या किया तुमने? उसकी हालत तो बहुत गैर थी। वो उसकी मुस्तहिक थी। क्या हर किसी के साथ वही सलूक करती हो जिसका वो मुस्तहिक होता है? तो फिर उस्मान साहब के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बहुत चाहते हैं वो तुम्हें। अपनी मोहब्बत को इस तरह रायगा मत करो बाला। बहुत सोचा है मैंने हुंचा। अगर मैंने इस हालत में उस्मान से शादी कर ली तो ये नाइंसाफी होगी। नहीं होगी बाला, नहीं होगी। अगर उस्मान साहब को खुद ये बता दोगी तो कोई नाइंसाफी नहीं होगी। उनको बताए बगैर तो उनसे शादी नहीं करूंगी हुंचा। मसला ये नहीं है। अगर बता भी दूं तो उस्मान पीछे नहीं हटेंगे। वो नहीं छोड़ेंगे अपनी मोहब्बत। और फिर वो औलाद चाहेंगे मुझसे। चाहेंगे, हक है उनका। या तो वो किसी और से शादी करेंगे या फिर औलाद के बगैर राजी होंगे वो। बताओ उस वक्त हम क्या करेंगे हुंचा? बोलो कुद्दूस! तुमने गेहातू को क्या बताया था कुद्दूस? कवानीन बालगाय के पास है, ये गेहातू को तुमने बताया? ओ बालगाय, गेहातू के पीठ के पीछे कुछ कर रहा है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो बालगाय के आने से पहले बोल देता। सोचो वो आकर तुम्हारे साथ क्या करेगा। कुंदूस साहब, कहता है तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुझे मार डालो, वरना मैं तुमसे एक एक चीज का हिसाब लूंगा। याद रखना, मार डालो मुझे। तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी कुद्दूस, लेकिन ये मेरे हाथों से नहीं होगी, बालगाय के हाथों होगी। तड़प तड़प कर, आहिस्ता आहिस्ता। कुंदूस साहब, अल्लाह आपको हिम्मत और ताकत दे।
हुजूर, उन्होंने गुंदू साहब को बांधा हुआ है। वो कुत्ता जहर कुदाई भी वही है। वो उन पर तशद्दुद कर रहा है हुजूर। तो बाला को जख्मी करने वाला दरिंदा वहां पर है। वो समझते हैं कि गिहातू को भाईजान ने खबर दी है। गुंदू साहब कबीले की हिफाजत के लिए अपनी जबान नहीं खोलेंगे। नजर रखो रास्ते पर। जैसे आपका हुक्म। ठीक है हुजूर। मेरी बात सुनो गौर से। बलगाय के खैमे के आसपास उसके बहुत से सिपाही मौजूद होंगे। उनके अलावा कुछ सिपाही गश्त पे होंगे। सौगूत में 80 नौकर हैं। उससे कई ज्यादा कले में है। और गिरदो नौ में भी बहुत से नौकर मौजूद हैं। बिजली की तरह हम उन पे हमलावर हो जाएंगे। शामसा साहब, आपके सिपाही मशरिक की तरफ से दाखिल होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे ये मौका दिया। तो फिर चलो जवानों। चले। मेरी बैत करने वाले खादिम नजर नहीं आ रहे। कहाँ है वो सब? वो आए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि वो तुम्हारी बैत करेंगे। वो अपने तहाइफ भी लाए थे। मैंने कहा कि कहाँ हैं सब? मैंने उन सबको वापस भेज दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो तुम। उस्मान। क्या हुआ उस्मान को? उसने सोफिया को पकड़ लिया है। बताओ कहाँ है उस्मान? वो अभी यही था। उस्मान तुम्हारे पास अपने पैरों पे चलकर आया और तुमने उसे जाने दिया। ये मत भूलो कि उसके पास मेरी बेटी और तुम्हारी मलिका है बालगाय। वो सूफिया के बदले तुमसे क्या चाहता है? उस्मान, मेरी बेटी की जिंदगी के बदले में तुम्हारी जिंदगी चाहता है वो। तुमने क्या कहा? अगर मैंने बालगाय को मेहमान बनाकर कले में कत्ल कर दिया तो क्या तो उस कले को हमारे सरों पर गिरा देगा। सही कहा। और उस्मान, उसने क्या कहा? वो चाहता है कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं और अपनी बेटी को वापस ले आऊं। तो तुम मुझे उस्मान के हवाले करने कहां लेकर जाओगे? मैंने उसे बताया था कि तुम एनी गोल के टेकफोर से किले के महसूलात लेने जाओगे और वो कले जाते हुए रास्ते में तुम पर घात लगाकर हमला करेगा। सही कहा तुमने।
मेरी बेटी को उसके हाथों से छुड़ाने के लिए तुम्हें उस्मान को मेरे पास लाना होगा बालगाय। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे कुस्तुनतुनिया के ख्वाब को दफन कर दूंगा, समझे? उस्मान, रुक जाओ, ये बलगाय के कैदी है। उस्मान, तुमने ये क्या किया मेरे भाई? समझदारी से फैसला करना चाहिए था तुम्हें उस्मान। तुम यहां कैसे आ गए? भाईजान, ठीक तो है ना? ठीक तो है ना आप? तुम्हारे यहां आने से पहले मुझे उम्मीद थी। अब तो वो भी नहीं रही। समसा चाउश, बाप से ओस्मान, मैं जानता था कि तुम अपने भाई को बचाने जरूर आओगे। इस बेवकूफी की तवक्को नहीं थी तुमसे। ये लफ्ज जचते नहीं है तुम्हारी जुबान से। सिर्फ औरतों और बंधे हुए सिपाहियों पर ही तुम्हारी बहादुरी चलती है बस। बाला खातून मेरे हाथों से निकल गई, लेकिन तुम नहीं निकलोगे। अपने बड़े भाई के साथ तुम भी मरोगे।
तुम अपने कदमों पे चलकर बालगाय के जहन्नम में आ गए। इन्हें कुंडों पर लटका दो। जब तक इनका गोश्त फट नहीं जाता ये लटके रहेंगे। जब बालगाय वापस आएगा तो हम मशरूब की दावत उड़ाएंगे। एक दावत तो मैं करूंगा एक दिन तुम्हारी, कि गोश्त नाकाफी हो जाएगा तुम्हारा। मशरूबात की बजाय तुम्हें तुम्हारा ही खून पिलाया जाएगा। सबसे पहले उस्मान को लटकाओ। या आजादी या शहादत। माशाल्लाह ये बहुत मजबूत है। हमने ये जाल दुश्मन के खिलाफ पहले ही बुन लिया था। अल्लाहु अकबर! किसी एक को भी नहीं छोड़ना जवानों। इन्होंने बहुत जुल्म किए हैं, आज ये भागने ना पाए। अल्लाहु अकबर! अपनी तलवारों को ऐसे चलाओ कि उनमें से चिंगारियां निकलें। मारो इन्हें, भागो। उस्मान, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बहादुर है आलिशार साहब। आज तक किसी ने भी बालगाय के सदर दफ्तर पर हमला करने की जरूरत नहीं की। हाँ, ऐसा ही है मलिक। वो इतना बहादुर है कि दुश्मन से मुकाबला करते हुए अपनी तरफ आती हुई दूसरी मुसीबतों को देख ही नहीं सकता। ज्ञातों को जब ये सब पता चलेगा तो बालगाय को वो दफन कर देगा आलिशार साहब। और मैं उस खूबसूरत दिन के आने तक उस्मान और धूमदार को जिंदा दफन कर दूंगा। हम तो यहाँ अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने आए थे। जरा वक्त की चाल तो देखो कि हमारे दुश्मन हमारी नजरों के सामने ही एक दूसरे को दफन कर रहे हैं। हिम्मत से काम लेना भाईजान। उस्मान, भाईजान आप ठीक है? ठीक हो मेरे भाई, ठीक हो। बांसुर साहब, भाई आपके पास अमानत है। मलिक, जरा थैले से फल तो निकालो, हम इस मंजर का लुत्फ उठाते हैं।
और जंग का नजारा करते हैं। हुजूर, एक दलेर दौड़ता नहीं मैदान छोड़कर जर कुताए। मर्द का सामना होते ही भागना शुरू कर दिया जहर कुताए। तो आ जाओ फिर मुकाबला हो जाए तुर्क। बहुत से काइयों का खून बहाने वाली मेरी इस तलवार का मजा तुम भी चख लो। आ जाओ, मैं दिखाता हूं तुम्हें तुर्क क्या होता है। अपने भाइयों के खून के एक एक कतरे का हिसाब मैं लूंगा। ये फलाना की तरफ से, और ये हाईगान की तरफ से। और ये मेरे जवानों की तरफ से। हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ जहर कुताए, बाकी है। हम पहाड़ों से आ गए और हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। हमने फौजियों के खेमे तबाह कर दिए सामसा। माशाल्लाह। उस्मान, हमने लाशों के ढेर लगा दिए हैं। अब चलना होगा यहाँ से। बलगाय के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। एरकुत, बरकुत, हुजूर, दुंदार साहब और बतूर आ रहे हैं और उनके साथ सिपाही भी हैं। हरकुत, गुंदूज भाई को साथ ले जाओ। उस्मान, जो भी करना सोच समझ कर करना मेरे भाई। बलगाय के आने से पहले चाहिए यहां से। ये हिसाब लेने का वक्त है। जाइए। दुंदार साहब, या शाफी। या शाफी, या शाफी।
शिफा सिर्फ तेरी तरफ से है या रब। भाई मेरे भाई, क्या तुम ठीक हो? मेरे दिल के दर्द ने मुझे बाकी सारे दर्द भुला दिए भाई। ये वक्त गुजर जाएगा ये वक्त। हम इस सब पर काबू पा लेंगे। मैं गफलत में कैसे पड़ गया भाई? मैंने आपके साथ कैसे कर दिया ये सब? गोकतूक, शुरुआत छोड़ो और अंजाम देखो। देखो अंजाम कितना अच्छा है। हम मिल गए, ये सबसे आम है। काश हमारे माँ बाप जिंदा होते और हमें एक साथ देखते तो कितना खुश होते हैं ना भाई। उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा, हमें इसका एहसास करने नहीं दिया। हमारी माँ, हमारे बाबा, हमारे कबीले को जलाकर राख कर दिया। लेकिन तुम फिक्र ना करो, आज के बाद सब ठीक होगा। लेकिन ये कैसे होगा भाई? कैसे होगा? मैंने कितने लोगों का कत्ल किया है। मैं बहुत जालिम था। उस्मान भाई माफ करेंगे मुझे? उस्मान साहब जिस तरह आदिल हैं, ऐसे ही रहम दिल भी हैं। सब्र करना होगा, उन्हें पहले मुश्किलात से निकलने दो। जब हम वजाहत देंगे वो हमारी बात समझ जाएंगे। बलगाए हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, वो ये कभी कबूल नहीं करेगा। सिर्फ बालगा ही नहीं, अगर मुझे सारे मंगोलों का भी सामना करना पड़ा, मैं तुम्हें उनके हवाले नहीं करूंगा। बातों में तुम्हारे जख्म को भूल ही गया। मैं तुम्हारी मरहम पट्टी के लिए कुछ लेकर आता हूं। अभी आता हूं मैं, अभी। तुम तो बहुत बहादुर हो। या अल्लाह, या अल्लाह खैर। बाबा, जहां क्या हुआ है? अल्लाह मेरी सोच में आने वाली शर से हमारी हिफाजत फरमाए बेटा। मतलब उस्मान, वो अकेला ये कैसे कर सकता है? यकीनन सामसा के सिपाही उसी के लिए काम कर रहे हैं। हम कब तक यूं ही देखते रहेंगे बाबा? हमें फौरी उस्मान को रोकना होगा। या तो हम उस्मान को रोकेंगे या फिर बालगाय के गजब का शिकार होकर रहेंगे। उस्मान